नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह पुनर्जागरण के कारणों पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में आपने पुनर्जागरण जाना क्या होता है और आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण के कारण। यूरोप में पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसके पीछे एक दीर्घकालीन लंबी प्रक्रिया थी जो इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में फैली हुई थी। इस पुनर्जागरण से पहले भी ऐसे दो आंदोलन यूरोप में हो चुके थे। पहला था कैरोलिंगियन पुनर्जागरण। यह यूरोप में 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस आंदोलन के अंतर्गत यूरोप में 5वीं और 6ठी सदियों में हुए विनाशकारी क्रूर आक्रमणों के बाद लैटिन भाषा और साहित्य का पुनः अध्ययन हुआ। दूसरा आंदोलन 13वीं सदी में प्रारंभ हुआ। इसे मानववाद कहते हैं। रोम और यूनान के प्राचीनतम साहित्यों और ग्रंथों का अध्ययन करने वालों को, उनके महत्व और प्रभाव को समझने वालों को मानववादी कहा जाता था। वे ऐसे ग्रंथों की खोज कर उनका अध्ययन करते जो मनुष्य को अधिक सद्गुणी और सुसंस्कृत बनाने में सहायक हो। धर्मशास्त्रों की ओर उनकी अभिरुचि कम थी। रोम और यूनान के साहित्यों के सौंदर्य और संपन्नता की ओर अधिक आकर्षण और अध्ययन से नवीन मानववादी विचारों का विकास भी हुआ। इस युग में इटली के एक प्रसिद्ध सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय सन 1212 से 50 के बीच में, तो ये फ्रेडरिक द्वितीय हुए थे। वह एक और धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का विरोधी था, तो दूसरी ओर वह विचार, मनन, चिंतन की स्वतंत्रता का समर्थक भी था। उसके संरक्षण में इटली में सिसिली में बौद्धिक और साहित्य वातावरण निर्मित हुआ था। इसके बाद में पुनर्जागरण का मार्ग अधिक प्रशस्त हुआ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पुनर्जागरण एक आकस्मिक घटना या एक समय की उपज नहीं थी, अपितु यह उन विभिन्न घटनाओं का जो विभिन्न देशों में दीर्घकालीन अवधि तक होती रही समन्वित परिणाम था। इन घटनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं ने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि का सृजन किया था। ये घटनाएं पुनर्जागरण के कारण बन जाती हैं और ये अगर घटनाएं हम देखें तो वह इस प्रकार थी, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे धर्म युद्ध की। ईसाई धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल जेरूसलेम पर सेल्जुक तुर्कों का आधिपत्य हो जाने पर ईसाई धर्मावलंबी यूरोप वासियों ने जेरूसलेम की मुक्ति के लिए और विध्वंसकारी बर्बर तुर्कों के यूरोप में आक्रमणों और प्रसार को रोकने के लिए तुर्कों से दीर्घकालीन संघर्ष किए थे। इनको धर्म युद्ध कहते हैं और ऐसे 3 धर्म युद्ध 11वीं सदी के अंतिम दशक से 13वीं सदी के अंतिम चरण तक की अवधि में हुए थे। पूर्वी देशों के लोग अपने ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से आलोकित थे। ज्ञान और विज्ञान के अनेक श्रेष्ठ तत्व तुर्कों और अरबों ने भी इनसे ग्रहण कर अपनी संस्कृति में समाविष्ट भी कर लिए थे। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले अनेकानेक व्यक्ति नवीन पूर्वी देशों के संपर्क में आए और वहां की संस्कृति और ज्ञान के नवीन विचारों को उन्होंने ग्रहण किया। इससे उनका बौद्धिक क्षितिज अधिक विशाल और विकसित हो गया। जब ऐसे व्यक्ति धर्म युद्धों से यूरोप के पश्चिमी और केंद्रीय देशों में लौटे तो उससे यूरोप का बौद्धिक पृथकत्व समाप्त हो गया था। नवीन वैज्ञानिक और साहित्यिक ग्रंथ, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ, पूर्व के अंकगणित और बीजगणित के अरबी ग्रंथ, दिशा दर्शन यंत्र और कागज पश्चिमी यूरोप में पहुंचे। इन सब का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि यूरोप में मध्ययुगीन आस्थाएं और विश्वास खंडित हो गए। लोगों की यह धारणा कि मानव की सभी इहलौकिक और परलौकिक आवश्यकताएं ईसाई धर्म और चर्च पूरा कर सकते हैं, यह खंडित हो गई। नवीन स्वतंत्र चिंतन और मनन का युग प्रारंभ हो गया और इस प्रकार धर्म युद्धों ने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दूसरी अगर हम कारण को देखें तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और उसके परिणाम पर हम बात करेंगे। तो कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था और पूर्व में एशिया के देशों और पश्चिम में यूरोप के देशों से हो रहे व्यापार का केंद्र भी था। धार्मिक युद्धों के बाद भी यह नगर पूर्वी पश्चिमी व्यापार का प्रगतिशील केंद्र बन गया।
सुदूर पूर्व देशों से मिर्च, लौंग, सौंठ तथा अन्य मसाले, भारत व ईरान से बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात, सूती व रेशमी कालीन, रेशमी व सूती वस्त्र, शक्कर व एशियाई देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कुस्तुनतुनिया की मंडियों में पहुंचती थीं और यहाँ से व्यापारी और विशेषकर इटली के वेनिस नगर के व्यापारीगण इन वस्तुओं को क्रय करके इनको यूरोप के अन्य देशों में पहुंचाते थे और बदले में वे यूरोप के ऊनी कपड़े, टीन, तांबा, शीशा और बहुत बड़ी मात्रा में सोना चांदी देते थे। इस समय पूर्वी देशों से व्यापार के 3 प्रमुख मार्ग थे। प्रथम, थल मार्ग। इस मार्ग में से व्यापारिक वस्तुएं भारत व अन्य पूर्वी देशों से एशिया के समरकंद, बुखारा नगरों से होकर के काले समुद्र तट के थल मार्ग से होते हुए कुस्तुनतुनिया पहुंचती थी और फिर यहाँ से यूरोप के देशों को। दूसरा मार्ग भारत व चीन का व्यापारिक माल अरब सागर से होता हुआ ईरान की खाड़ी तक पहुंचता था और फिर यहाँ से ऊंटों के कारवों द्वारा मिस्र में काहिरा और अलेक्जेंड्रिया तक और फिर यहाँ से जहाजों और नावों से इटली के नगरों तक और फिर इटली के व्यापारी उस माल को यूरोप के अन्य देशों में पहुंचाते थे। तीसरा मार्ग अगर हम देखें तो वह जल मार्ग था। हिंद महासागर से लाल महासागर तक जहाजों में व्यापारिक माल लाया ले जाया रहा था और यहाँ से काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और इटली के बंदरगाहों तक और फिर यहाँ से यूरोप के अन्य देशों को माल पहुंचाया जाता था। इस्लाम के प्रसार के कारण अरबों के और विशेषकर क्रूर तुर्कों के भीषण आक्रमण हुए। इससे ये सब व्यापारिक मार्ग विध्वंस और असुरक्षित हो गए। तुर्कों की युद्ध प्रियता एवं विध्वंस लीला व्यापार की अभिवृद्धि के लिए घातक हो गए। व्यापारिक कारखाने और जहाज लूटे जाने लगे। व्यापारिक मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से पूर्वी देशों से प्राप्त वस्तुएं अप्राप्त हो गई और यूरोपीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी। इससे पूर्व पश्चिम व्यापार को गहरा आघात भी लगा। इस कारण स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और हॉलैंड के साहसी नाविकों ने अपने पूर्वी देशों से व्यापार के लिए नवीन समुद्री मार्गों और देशों की खोज की। फलतः अमेरिका की खोज की गई और भारत तथा पूर्वी द्वीपों का जल मार्ग ढूंढ निकाला गया। यूरोप वासियों के भौगोलिक ज्ञान में प्रशंसनीय वृद्धि हुई। पूर्व और पश्चिम के देशों के पारंपरिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक संपर्क, विचार विनिमय और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव यूरोप वासियों पर पड़ा। कुस्तुनतुनिया लगभग 200 वर्षों से साहित्य, कला, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। अनेक विद्वान, कला मर्मज्ञ और साहित्यकार यहाँ रह रहे थे। कुस्तुनतुनिया यूनानियों का शिक्षा केंद्र था। वहां का साहित्य, कला, ज्योतिष व आध्यात्मिक ज्ञान यूरोप में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। इस्लाम धर्म में नवदीक्षित बर्बर तुर्कों के लिए साहित्य और कला की कोई उपयोगिता नहीं थी और ना ही इसका कोई महत्व था। अतः बर्बर तुर्कों के आक्रमणों, आधिपत्य और प्रसार के कारण अनेक निपुण विद्वान, विशेषकर यूनानी कवि और साहित्यकार, कलाकार, दार्शनिक, कवि आदि आजीविका की खोज में पश्चिम यूरोप के देशों से इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में चले गए। जहां जहां वे बस गए वहां उन्होंने अपने ज्ञान, विज्ञान, चिंतन, मनन से पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों का जो मार्ग था उसको प्रशस्त किया। लैटिन तथा यूनानी भाषा के अनेक विद्यालय वहां स्थापित किए गए और कई यूनानी ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद भी किया गया। इसके बाद तीसरा कारण हम देखेंगे वाणिज्य एवं व्यापार की समृद्धि। पूर्वी देशों से यूरोप का व्यापार थल और जल दोनों मार्गों से होता था। यूरोप के अनेक व्यापारी इन व्यापारिक मार्गों पर बसे नगरों में चले गए थे और वहां विभिन्न देशों के निवासियों के संपर्क में आए और उनके ज्ञान, विज्ञान और नवीन प्रगतिशील विचारों से वह अवगत हो गए। जब ये व्यापारी तुर्कों के आक्रमणों के कारण वापस अपने देश लौटे तो पूर्वी देशों के ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और नवीन प्रवृत्तियां भी अपने साथ ले आए। इससे पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और यह भी प्रमुख कारण बनेगा। पूर्वी देशों के व्यापार से और नवीन जल मार्गों की जानकारी से तथा नवीन खोजे हुए देशों के साथ व्यापार होने से वाणिज्य व्यापार में खूब वृद्धि हुई थी। इससे यूरोप में नवीन धन संपन्न प्रभावशाली नगरों का उदय एवं विकास भी हुआ। इन नगरों में इटली के वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि प्रमुख थे। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में भी ऐसे ही नगरों का विकास हुआ
जैसे एम्स्टर्डम, न्यूरेमबर्ग, न्यूबर्ग, ब्रुसेल्स इत्यादि। इन नगरों में देशी विदेशी व्यापारियों का आवागमन रहा। ये नगर धन संपन्न होने से कुस्तुनतुनिया क्षेत्र में आए अनेक विद्वान साहित्यकार और विशेषकर यूनानी दार्शनिक और कलाकार जहां जीविकोपार्जन के लिए बस गए थे। और इन नगरों के साथ साथ स्वस्थ स्वतंत्र वातावरण ने भी और नगर के धन संपन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इनको प्रश्रय भी दिया। साधन संपन्न व्यापार, व्यवसायी, कला और साहित्य के पोषण बन गए और इन विद्वानों ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन भी किया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र वातावरण में चिंतन, मनन और विचारों की स्वतंत्रता ने विश्लेषणात्मक और गवेषणात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी जन्म दिया था। प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य और कला के पुनः अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया और इन सब ने पुनर्जागरण को गतिशीलता प्रदान की। व्यापारी गण अपने वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय के लिए शांति और कानून व्यवस्था चाहते थे जो राजा ही प्रदान कर सकते थे। इसलिए इन नवोदित, संपन्न और शक्तिशाली व्यापारियों ने एक ओर राज्य शक्ति व सत्ता का समर्थन किया तो दूसरी ओर उन्होंने पोप, चर्च और उनके अधिकारियों के शोषण और अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और विलासिता का विरोध भी किया। चर्च ब्याज लेना निंदनीय कुकर्म मानता था, इसलिए व्यापारी वर्ग ने चर्च का विरोध किया। इससे धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त हो गया। अगला जो कारण है पुनर्जागरण का वह मुद्रण कला और कागज है। मध्य युग में यूरोप वासियों ने अरबों के माध्यम से पूर्वी देशों की कागज बनाने की कला सीखी थी और इसी बीच छापे खाने का आविष्कार भी हो गया था। जर्मनी के जान गुटेनबर्ग ने छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया। सन 1477 में कैंस्टन ने ग्रेट ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित किया और धीरे धीरे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में मुद्रण यंत्र और कागज का अधिकाधिक उपयोग कर सस्ती और बोधगम्य पुस्तकें छापी जाने लगी। सन 1454 में प्रथम बार लैटिन भाषा में बाइबल गुटेनबर्ग ने छापी थी। कागज और मुद्रण यंत्र ने बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया और अब लोक भाषाओं में रचे सरल और सुगम ग्रंथ जन साधारण के लिए उपलब्ध हो सके। ज्ञान, विज्ञान और धर्म ग्रंथों पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार जो था वह समाप्त हो गया और पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि कहकर लोगों को अब गुमराह नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब लोग आवश्यकता पड़ने पर ग्रंथों का अध्ययन करके यह जान सकते थे कि उसमें क्या लिखा है। सरलता से प्राप्त पुस्तकों ने अंधविश्वास को शिथिल कर दिया था। प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं को क्षीण कर दिया गया तथा जनसाधारण के ज्ञान विज्ञान के क्षितिज को अधिक व्यापक कर दिया गया एवं प्राचीन विद्या एवं कला के प्रसार में पर्याप्त रूप से वृद्धि भी की गई। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पुनर्जागरण के क्या प्रमुख कारण थे यह बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।